नमस्कार, स्वागत है आपका हिमाचल न्यूज़ एंड अपडेट्स में। चलिए शुरू करते हैं आज की कुछ बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है डॉक्टरों की पेन डाउन स्ट्राइक आज से। हिमाचल में आज से चिकित्सकों ने 2 घंटे की पेन डाउन स्ट्राइक की। जोनल अस्पताल मंडी में चिकित्सकों में जारी हड़ताल से मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ा। हालांकि इस दौरान अस्पताल में इमरजेंसी सेवाएं सुचारू रूप से चलती रही। हिमाचल मेडिकल ऑफिसर एसोसिएशन मंडी इकाई जिला प्रधान डॉक्टर विकास ठाकुर ने कहा कि नए वेतन आयोग में चिकित्सकों के साथ नाइंसाफी हुई है और इस बारे में कई बार मुख्यमंत्री को भी अवगत करवा चुके हैं। उन्होंने कहा कि चिकित्सक लंबे अरसे से सरकार से वेतन आयोग की मांग कर रहे हैं और पंजाब सरकार की तर्ज पर हिमाचल सरकार को भी चिकित्सकों को पूरा वेतन देना चाहिए, इसीलिए वे पेन डाउन स्ट्राइक कर रहे हैं। अगली खबर है कैबिनेट की बैठक में नाराज ठेकेदारों के लिए राहत। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में कोविड-19 महामारी के कारण लागू नाइट कर्फ्यू को हटाने का निर्णय लिया गया। इसके अतिरिक्त सभी बाहरी एवं आंतरिक स्थलों में सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और अन्य समारोहों जिसमें विवाह और अंतिम संस्कार इत्यादि शामिल है में 50% क्षमता तक लोगों के शामिल होने की भी अनुमति प्रदान की गई। इसके साथ मंत्रिमंडल की बैठक में हिमाचल प्रदेश गौण खनिज अवैध खनन और उसके परिवहन एवं भंडार का निवारण नियम 2015 में संशोधन को भी स्वीकृति प्रदान की गई ताकि सड़कों और सुरक्षा दीवारों के निर्माण, डंगों की सोलिंग इत्यादि में लघु खनिज पदार्थों का उपयोग सुनिश्चित किया जा सके। मंत्रिमंडल ने इसमें एक नियम सम्मिलित करने का भी निर्णय लिया जिसमें यह प्रावधान किया गया है कि यदि कोई व्यक्ति खनन लीज होल्डर नहीं है और उसने नियमों का उल्लंघन नहीं किया है तो ट्रांजिट फार्म उपलब्ध नहीं करवा सका है तो उसे प्रचलित दरों पर रॉयल्टी या रॉयल्टी के 25% जुर्माने का भुगतान करना होगा। इसी व्यवधान के कारण पीडब्ल्यूडी के ठेकेदार नाराज चल रहे थे और पिछले 3 दिनों से काम बंद करके बैठे थे। इसके बाद अब आगामी बजट सत्र में माइनिंग रूल्स में और बड़े बदलाव किए जा रहे हैं ताकि खनन के दायरे को बढ़ाया जा सके। अगली खबर है अटल टनल रोहतांग को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने किया प्रमाणित। अत्याधुनिक तकनीकी से तैयार भारत की सबसे महत्वपूर्ण सामरिक महत्व की अटल टनल रोहतांग का नाम वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स की ओर से प्रमाणित किया गया है। समुद्र तल से 10,044 फीट की ऊंचाई पर गुजरने वाली अटल टनल को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने आधिकारिक तौर पर दुनिया की सबसे लंबी यातायात टनल के रूप में प्रमाणित किया है। इस टनल की लंबाई 9.2 किलोमीटर है। बीआरओ के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी ने पुरस्कार को प्राप्त किया। इसे हिमालय की पीर पांजल की चोटियों को भेदकर करीब 10 साल की अवधि में सीमा सड़क संगठन ने बनाया है। भारतीय और ऑस्ट्रिया कंपनी स्ट्रॉबैग और एफकॉन ने भी टनल निर्माण में सहयोग किया है। टनल निर्माण की घोषणा तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने वर्ष 2002 में जनजातीय जिला लाहौल स्पीति के मुख्यालय केलांग में की थी। आज अटल टनल देश भर के पर्यटकों के लिए पहली पसंद बनी है। अगली खबर है हिमाचल में बनी दवाइयां CDSCO जांच में फेल। हिमाचल के 9 दवा उद्योगों में निर्मित दवाएं केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन की पड़ताल में सब स्टैंडर्ड पाई गई है। इन दवाओं का इस्तेमाल एंजाइना, हार्ट अटैक, गैस्ट्रिक, गठिया व हाई बीपी के उपचार के लिए किया जाता है। इन दवाओं का निर्माण पांवटा साहिब, नालागढ़, बद्दी, सोलन व कांगड़ा स्थित दवा उद्योगों में हुआ है। इसके अलावा उत्तराखंड, मुंबई, मध्य प्रदेश, हैदराबाद, चेन्नई, तमिलनाडु व पंजाब में निर्मित 18 दवाएं भी गुणवत्ता के पैमाने पर खरा नहीं उतर पाई है। राज्य दवा नियंत्रक ने संबंधित दवा कंपनियों को नोटिस जारी कर बाजार से फेल हुए दवा उत्पादों का पूरा बैच हटाने के आदेश जारी कर दिए हैं। इसके अलावा संबंधित क्षेत्रों के सहायक दवा नियंत्रकों को विस्तृत रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है। जिन दवाओं के सैंपल बार बार फेल हो रहे हैं, जबकि दवा निरीक्षकों को अन्य उद्योगों का निरीक्षण कर रिपोर्ट सौंपने को भी कहा गया है। अगली खबर है बर्फ पर फिसलकर ट्रक से टकराई HRTC बस। शिमला क्षेत्र के ठियोग में हरिद्वार से रामपुर जा रही HRTC की बस बर्फ से स्किड होकर ट्रक से टकरा गई। हादसे के दौरान बस में सवार 12 यात्रियों को चोटें आई है। बताया जा रहा है कि बस में करीब 25 यात्री सवार थे। हादसे में ट्रक से टकराने के बाद बस बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। वहीं घटनास्थल पर मौजूद लोगों ने हादसे की सूचना पुलिस की दी। हादसे की सूचना मिलने के बाद मौके पर पुलिस टीम पहुंची और घायलों को नजदीकी अस्पताल पहुंचाया।
गनीमत यह रही कि कोई बड़ा हादसा होने से बच गया। घायलों को उपचार के लिए ठियोग अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। अगली खबर है, फास्टैग से जुड़ेंगे कुल्लू के 2 और बैरियर। पर्यटन नगरी मनाली में बाहरी राज्यों से वसूले जाने वाले ग्रीन टैक्स की फीस ऑनलाइन लेने के लिए ग्रीन टैक्स बैरियर को फास्टैग से जोड़ा दिया गया है। आज से यह बैरियर काम करना शुरू कर देगा। अब 2 और बैरियर को फास्टैग से जोड़ने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। मनाली में नेशनल हाईवे पर आलू ग्राउंड के समीप बने ग्रीन टैक्स बैरियर को फास्टैग से जोड़ने के बाद वाम तट मार्ग के ग्रीन टैक्स बैरियर और मणिकर्ण घाटी के कसोल में लगाए गए साडा के बैरियर को भी फास्टैग से जोड़ा जाएगा। जिला प्रशासन ने इसकी कवायद तेज कर दी है। कुल्लू जिला के यह बैरियर देश के ऐसे पहले फास्टैग से कनेक्ट बैरियर होंगे जो प्रशासन के नियंत्रण में होंगे। अगली खबर है, ऑर्केस्ट्रा बैंड दूसरे राउंड के लिए मुंबई रवाना। रियलिटी शो हुनरबाज में अपनी कला से हिमाचल का नाम रोशन करने वाले हिमाचल ऑर्केस्ट्रा बैंड की पूरी टीम कलर टीवी के साथ शिमला में मौजूद है। टीम के सदस्यों ने बताया कि शो में जो पुलिस वाले प्रतिभागी बनकर गए थे उनमें 2 महिलाएं और 13 पुरुष जवान हैं। अब यह ऑर्केस्ट्रा बैंड अगले दौर में प्रवेश कर चुका है। निजी चैनल के हुनरबाज टैलेंट शो में प्रदेश पुलिस के जवान देश भर के लोगों का पहले ही दिल जीत चुके हैं। ऑडिशन राउंड में 100% अंक लाने के बाद उनका हौसला 7वें आसमान पर है। अब अगले राउंड में धमाल मचाने के लिए वो लोग तैयार हैं। इसके लिए तैयारियां जोरों पर है और इसके साथ ही उन्होंने सरकार की ओर से सहयोग के लिए धन्यवाद किया है। ऑर्केस्ट्रा बैंड का दल गुरुवार को ही सेकेंड राउंड के लिए शिमला से मुंबई के लिए रवाना होने जा रहा है। अगली खबर है, पूर्व सैनिकों के लिए बम्पर भर्ती। प्रदेश में पूर्व सैनिक कोटे से बम्पर भर्ती की तैयारी शुरू हो गई है। पूर्व सैनिक कल्याण निदेशालय के माध्यम से पूर्व सैनिक कोटे से विभिन्न विभागों में 1400 से अधिक पद भरे जाएंगे। सबसे ज़्यादा पदों की भर्ती पूर्व सैनिक कोटे से शिक्षा विभाग में होगी। 3 चरण में साक्षात्कार का आयोजन किया जाएगा। पहला चरण 2 मार्च से लेकर 31 मार्च 2022 तक चलेगा। वहीं इंटरव्यू का दूसरा चरण 18 अप्रैल से 7 मई 2022 और तीसरा चरण 1 जून से 30 जून तक होगा। पूर्व सैनिक निदेशालय पूर्व सैनिक कोटे से अब तक होने वाली सबसे बड़ी भर्ती करने जा रहा है। अगली खबर है, हिमाचल में 1 कोरोना संक्रमित की मौत और 653 नए पॉजिटिव मरीज। कोरोना की तीसरी लहर के करीब 45 दिन बाद हिमाचल में सिरमौर में एक संक्रमित व्यक्ति की मौत हुई है, जबकि 653 नए केस सामने आए हैं। प्रदेश में तीसरी लहर में अब तक 187 कोरोना संक्रमितों की मौत हुई है। इसमें 67 ऐसे लोग हैं जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगाई थी। स्वास्थ्य विभाग का दावा है कि तीसरी लहर को आए हुए 1.5 महीना हो चुका है। स्वास्थ्य विभाग का मानना है कि कोविड की तीसरी लहर दिसंबर 2021 के अंतिम सप्ताह से शुरू हुई है। ऐसे में 26 दिसंबर 2021 में कोरोना सक्रिय मामलों की संख्या 12 थी। इसके बाद मामले बढ़ने शुरू हुए। सक्रिय मामलों की संख्या 17,000 तक पहुंच गई। अब इनकी संख्या घटकर 762 रह गई है और स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि कोविड के नए स्ट्रेन से भी मामले बढ़े हैं। तो ये थी आज की कुछ बड़ी खबरें।